के लिए यहाँ 2023 में बहुत फिल्में आए जिन्होंने पुष्पा भाई, रॉकी भाई को पीछे छोड़ा। आज बॉलीवुड के 3 से ज्यादा फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। और हाँ, एक तो भोकाल आ ही गया है अब, एनिमल नाम तो सुना होगा। सिनेमा घरों में लोगों की इतनी लाइन पे लाइन लगी हुई है कि हर शो हाउसफुल जा रहा है। तो कोई मरा जा रहा है देखने के लिए, बट टिकट ही नहीं मिल रही। बट बॉलीवुड वालों से मेरा एक कहना है, चाय में शक्कर कम डाली थी क्या, ये क्या बना दिया, चाहिए जाने दो। एनिमल भाई नाम में ही भोकाल मचा दिया है। बच्चन पांडे की तरह नहीं, इसके तो नाम में ही भोकाल है। तो चलो, अभी तक ना ये यूट्यूब पे आई है, ना ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सो आपका इतना कीमती टाइम बर्बाद करने के अलावा सिर्फ 5 मिनट में फिल्म के स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक की पूरी स्टोरी आपको समझाता हूँ हमारे नजरिए से, क्योंकि हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया था। आज तक तो बनाना नहीं रहा, अब बना रहे हैं, सो देख लेना। ओके, देखने में तो आपका कुछ जाता ही नहीं है। और हाँ, आप जब देख लेंगे आपका फीडबैक कमेंट में जरूर दे देना कि आपका नजरिया क्या है। ओके, सो करते हैं हम स्टोरी, फिल्म की स्टोरी की शुरुआत। बने रहे एंड तक। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जो स्कूल से अपनी टीचर की मार खा के भागता हुआ घर आता है, क्योंकि आज उसके पापा का हैप्पी वाला बर्थडे जो होता है। हाँ, यही बच्चा आगे जाकर हमारा हीरो रणवीर सिंह दिखाया जाता है, जिसका नाम रणविजय होता है। और उसके पापा जो कि इंडिया की सबसे कंपनी के मालिक होते हैं, एक बिजनेसमैन, इतने बिजी बिजनेसमैन होते हैं जिनका नाम बलविजय सिंह होता है। दुनिया के लिए बिजनेसमैन, पर अपने बेटे के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। बेटा टीचर की मार खाकर घर पे आता है और पापा रात के 12 बजे तक भी नहीं आते। जब पापा घर पे आते हैं तो उनकी बीबी ज्योति उनको बताती है कि आपके बेटे का प्यार आपके लिए क्या है। जब उसके कमरे में जाते हैं तो वो सोया होता है, पर उसके हाथ में एक चिट्ठी उन्हें दिखाई देती है, जिस चिट्ठी पे बड़े अच्छे शब्द लिखे थे, पापा इस जन्म में आप मेरे पापा हो और मैं आपका बेटा हूँ, पर अगले जन्म में तुम मेरे बेटे बनना, मैं आपका पापा बनूंगा, फिर देखना मैं आपको कैसे प्यार करता हूँ, और उसके अगले जन्म में फिर से आप मेरे पापा और मैं तुम्हारा बेटा। इस सीन के बाद कहानी सीधा 25 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ पे एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की। रश्मिका मंदाना का नाम गीतांजलि, बचपन से हमारे रणविजय को भाई भाई कह के बुलाती थी। आज उसकी शादी थी, पर हमारा रणविजय आते ही उसको अपने बातों का ऐसा ज्ञान फैलता है कि ओ भाई शादी तोड़कर इसके प्यार में पागल हो जाती है। भाई भाई कहने से इसके ही शादी कर लेती है, सो आगे वो शादी कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट डे बलविजय सिंह का 7वां बर्थडे था, 16th बर्थडे था, और सब फैमिली के लोग एक साथ मिलकर फोटो खिंचाते। हमारा रणविजय, उसकी माँ ज्योति, पापा बलवीर सिंह और दादाजी रणधीर सिंह सब एक साथ मिलकर फोटो भी खिंचाते। सो यहाँ पे बहुत खतरनाक वाली सीन दिखाई जाती है। जो उसका जीजा होता है उससे उसकी बहुत खतरनाक तरीके से फाइटिंग दिखाई जाती है। इसका पापा उससे बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि वो पहले से अपने बेटों को इसका एकदम छपरे टाइप मानता था, क्योंकि उसको कुछ इज्जत नहीं देता था और अपने जीजा को बहुत इज्जत देता था। सो वहाँ पे देख लेना भाई, आपका माहौल खराब नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो सीन सीधा फिल्म में देखने लायक सीन है, एकदम खतरनाक सीन है। अगर मैं आपको अब बता दूँ तो भाई पूरा मामला ही बिगड़ जाएगा। सो आप जाके देख लेना, ओके, और कमेंट में कर देना वो सीन कैसा लगा। उसी सीन में दिखाया जाता है, उसकी पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जब हमारा रणविजय स्कूल में बंदूक लेके चला जाता था, क्योंकि अपने बहन को कुछ लड़के छेड़ रहे थे, सो उनको मारने के लिए सीधा स्कूल में बंदूक ले गया था। फिर उन लड़कों को कार के पीछे पीछे ले जाकर इतना धोया था, और घर में आकर उसके पापा ने भी उसको बहुत धोया था। सब कुछ फिल्म में दिखाया जाए भाई, वो सीन जबरदस्त है। आजकल इंटरनेट पे भी आ गया है, देख लेना कहीं पे सर्च करके। ओके, सो जाने दो। जीजा और रणवीर की फाइट इतनी बढ़ जाती है कि पापा अपने घर से उसको निकाल देता है। वो घर से निकलने वाला था, तभी गीतांजलि वहाँ पे आ जाती है, अपना पूरा सूटकेस बुटकेस ले करके हम दोनों शादी करने चलते। भाई पापा तो नहीं मानते, पापा कहते निकल जाओ, निकल गया था ना, उसको भी लेके निकल जाओ। सो वो भाई चला जाता है। फिर वो जाते अमेरिका चले जाते, फिर हिमालय में जाके शादी करते, और प्लेन में इतना खतरनाक सीन दिखाया जाए भाई, बहुत खतरनाक सीन है, इतना रोमांटिक सीन, मतलब कि बहुत अच्छा सीन है। और अमेरिका में जाकर के वो सेटल हो जाते। सिंपल से स्टार्टिंग से लेकर 30 मिनट तक ना यही फालतू सी और इमोशनल और फुल रोमांटिक सीन दिखाई गई है।
और कहानी आगे बढ़ने से पहले रणविजय के पापा बलधीर सिंह और उनके पापा रणविजय के दादाजी रणधीर सिंह और उनके दो भाई, एक दलदीर और दूसरा जो होता है उसमें दूसरे देश जाकर अपना धर्म बदल लिया होता है, उसका नाम होता है अकरम। ओके, एक कहानी के कुछ मेन कलाकार है, ये बात याद रखना क्योंकि आगे की कहानी इनसे ही जुड़ने वाली है। ओके, सो कहानी फिर से सीधा कहानी पे आते हैं। सो कहानी सीधा 8 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे अपना जो रणविजय है वो तो अमेरिका में फुल सेटल है, बट यहाँ पे उसका बलवीर सिंह, उसका जो फादर है, उसको कोई गोली मार देता है, 2 गोली मार देता है सीधा छाती पे। फिर तभी भी वो मरता नहीं है, अस्पताल में रहता है। रणविजय को पता चलता है, वो वहां से भागता हुआ यहाँ पे आता है, पर उसका जीजा उसको अंदर ही जाने नहीं देता। भाई जीजा अंदर नहीं जाने देता, वो एकदम कूल तरीके से बाहर वेट करता है। फिर पापा जब बुलाते हैं तब अंदर जाता है, बात को समझता है। फिर उसको पता लगता है कि बात इतनी छोटी नहीं है भाई, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। सो सब अपने हाथ में ले लेता है, सब रिश्ते अपने हाथ में ले लेता है, सब जो रहते हैं ना वॉचमैन फिशमैन सबको निकाल देता है और अपने दादाजी के पास चला जाता है, हमारा कोई है क्या नहीं पूछने के लिए। तो बताता है कि मेरा भी एक दलदीर सिंह नामक मेरा भाई है। सो उनके पास चला जाता है और अपने भाइयों का साथ मांगता है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं ना, खून के रिश्ते होते हैं, और एक खून को ही मारने जाता है। वो एंड में बताऊंगा क्या होता है। ओके, सो उसके भाइयों को लेके आता है, सब वॉचमैन फिशमैन को निकाल देता है और अपने भाइयों की टीम बनाता है और एकदम खतरनाक गैंगस्टर वाला लुक दे देता है। अपने कंपनी में जाता है और कंपनी में भी जाकर के सब लोगों का क्या बोलते हैं उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। और वहाँ पे माइक पे इतनी खतरनाक अनाउंसमेंट कर देता है, इतनी खतरनाक अनाउंसमेंट कर देता है कि मेरे पापा को जिसमें भी गोली मारी होगी, मैं कसम खाता हूँ अपने इस हाथों से ही मैं उसका गला काटूंगा। भाई जो कुछ भी उनके वर्कर्स होते हैं ना भाई, सबका दिल जीत लेता है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे थे और इसके स्पीच से ना भाई वो काम क्या दिन रात पूरा काम ही काम करने में लग जाते हैं। इतना खतरनाक स्पीच दे देता है, वो स्पीच सुनने ना बहुत खतरनाक है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि कहानी सीधा फिर से आगे बढ़ाई जाती है और ये सीधा अपनी जीजा को ही मारता हुआ दिखाई देता है। इसके जो सारे दोस्त हैं सब खतरनाक AK-47 गन बिन लेके आते हैं और फुल एनिमल वाला लुक। इसके बाद फिल्म में तो खतरनाक अपने जीजा को मार देता है, ऐसा एनिमल वाला लुक, एकदम एनिमल की तरह अपने जीजा को भी मार देता है। और क्यों मार देता है कुछ नहीं बताया जाता, फिर बाद में बताया जाता है कि क्या हुआ था। सो क्या हुआ था मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि जब गोली चली थी, इसने अपने पूरी टीम खुद से तैयार की थी। उसको पता चलने वाला तो दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने अपने पापा का एक बॉडी डबल बनाया था। यानी कि सेम उसकी तरह दिखने वाला आदमी बनाया था, जो भी हर मीटिंग में जाता था। और ऐसे ही एक बार वो बाहर जा रहा था तब उस पर हमला हुआ, उसको मार दिया गया। ओके, किसने मारा वो अलग है, बट यहाँ पे उसको पता चला कि मेरे जीजा का इसमें मेन हाथ है। भाई मेन विनर तो अपने घर में बैठा हुआ है। सो उसमें कुछ वेट नहीं किया, सीधा गया और सीधा एनकाउंटर, मर गया। फिर से भी गोलियां छाड़ दी और वहां पे उसको पता चला कि मेन विलन कौन है। भाई मेन विलन कौन है उसको वहां पे पता चल गया। तो जो मेन विलन का पता चल गया था ना, उसका नाम असलार था। जो अबरार था ना, दूसरे देश में जाकर धर्म बदल लिया था, उसका बेटा था अबरार। ओके सॉरी असलार। सो असलार का नाम पता चलते ही उनको पता चला कि वो कहाँ पे आने वाले। सो उस होटल में इतनी खतरनाक फाइट दिखाई जाती है, 300 लोगों को भाई अकेला एक ही कुल्हाड़ी से मार देता है। और KGF में जो गन दिखाई है ना, उससे भी वो गन क्या, उस गन पानी कम चाय हो जाएगी इसके सामने। ऐसी खतरनाक गन दिखाई जाती है और खतरनाक इतनी खतरनाक फाइट हो जाती है। भाई 300 लोगों को मार देता है, असलार को भी मार देता है, बट असलार मरने से पहले ना इसके छाती में गोलियां मार देता है। ओके, और बहुत कुछ मार गया था, उसका सब कुछ हार्ट बीट खराब हो जाता है सब कुछ। उसके बाद इतना मोटा दिखाया जाता है 14 दिनों के लिए और 3 मंथ के लिए। उसके बाद उसका सब कुछ बंद हो जाता है, हार्ट भी खराब हो जाता है सर। फिर उसको हार्ट डोनेट की जरूरत पड़ती है। सो उसको हार्ट भी मिल जाता है, ये बकवास कहानी है, हार्ट भी मिल जाता है। और उसको पता चल जाता है कि उसका भी एक भाई है असलार का नाम अबरार। और फिर हमारे बॉबी देओल की एंट्री होती है सीधा मध्यांतर के बाद। तब तक लग गया था कि भाई बॉबी देओल सब में भूत ही नहीं है। सो वहां पे इतना खतरनाक उसका लुक दिखाया जाता है ना भाई। उसका तीसरी शादी हो रही थी, पहली 2 शादी हो चुकी थी, अब तीसरी शादी हो रही थी। और वो गूंगा होता है, यानी कि बचपन से गूंगा नहीं होता, बट वो बचपन से ही कभी बोला नहीं होता। और उसका एक ट्रांसलेटर होता है
जो कि हर एक बात उसको ट्रांसलेट करके बता देता है। जब उसकी तीसरी शादी हो रही थी तब उसके ट्रांसलेटर को पता था कि उसका भाई असलर मारा गया है, ओके, फिर भी उसको बताता नहीं क्योंकि शादी थी, पर एक कमीना आता है और उसको बता देता है कि ये हो गया, तेरा भाई मारा गया, ओके। इसको इतना गुस्सा आता है भाई, शादी में ही उसको खत्म कर देता है सीधा, उसके जो डोले में ही इतना चाकू घुसाता है और सीधा गोलियों से खतरनाक उस तरीके से उसको मार देता है और सीधा निकलता है यहाँ पे आने के लिए। बट जो उसका ट्रांसलेटर होता है उसको समझाता है, देख भाई, हमारा सपना ये नहीं कि उसको मारना है, हमारे स्वास्तिक स्टील को अपने कब्जे में लेना है, क्योंकि इन्होंने तो इसको भिखारी की तरह बाहर निकाल दिया होता है ना भाई, यानी ऐसा नहीं, कुछ तो सीन था इसलिए उसके पापा को निकाल दिया रहता है। बट भाई ये समझते नहीं ना, इनको तो भाई अपना हक चाहिए था, हक, और इसके लिए इसको क्या करना था, सबको मार डालना था और स्वास्तिक स्टील को अपने नाम पे कर लेना था। सो इसको समझाता है अपन को सिर्फ मारना नहीं है, मार के खुद को भी जिंदा रखना है, ओके। सो ये प्लान बनाते, जो हार्ट डोनर रहती है ना, हार्ट डोनर, उसको ही अपने कब्जे में ले लेते, यानी कि उसको अपने साथ रख करके उसके घर भेज देती है, ओके। जिसका हार्ट दिया था उसकी फियांसे इसके साथ आ जाती है और हमारा रणविजय बहुत ही खतरनाक था, उसके साथ रहता है, उसको सब पता चल जाता है कि क्या हुआ था, उसके तरीके से, यानी कि उसको भी अपने प्यार के जाल में पागल कर देता है और उससे ही पता चल जाता है कि उसको क्या होता है। तो उसका प्लान क्या होता है ना, वो जैसे कि उसने बॉडी डबल बनाया था वैसे ही वो रणविजय का एक बॉडी डबल बनाएगा और जब वो उसके बाहर होगा तब उसके घर में भेजेगा और सबको, उसके पापा को, बेबी को, माँ को, दादाजी को, सबको उड़ा डालेगा और सबको क्या लगा कि हमारे बेटे ने हमको कैसे मार डाला, ऐसा ही। और उसने वो बनाया भी था, वो एंड में बताया जाता है हमको, जो कि सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, एनिमल का पार्ट 2 भी आने वाला है, इसमें पता चल जाता है। सो हमारे डायरेक्ट सीधा कहानी के एंड में आ जाते हैं। सीधा कहानी के एंड में ये स्कॉटलैंड चला जाता है जहाँ पे कि अबरार रहता है, वो है अबरार के घर जाता है, तब उसकी जो तीसरी क्या बोलते हैं उसको, बीबी होती है, उसको बेटा होने वाला होता है। फिर वो उस पर भी गन रखता है और बताता है कि कहाँ है अबरार। अबरार तो भाग गया होता है क्योंकि उसके ट्रांसलेटर ने उसके बताया था हमको जिंदा रहना है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य स्थिल पे कब्जा करना है, सिर्फ मारना नहीं है। सो वो जा रहा था, फिर वो सबको मार के हमारा रणविजय वहाँ पे चला जाता है भाई। वहाँ पे चला जाने के बाद इतनी खतरनाक दोनों में फाइट दिखाई जाती है, सिर्फ दोनों में दिखाई जाती है। हमारा रणविजय भी कहता है कि कोई कुछ गोली नहीं चलाएगा, एक भी गोली नहीं चलाएगा, और जो अबरार के आदमी आते बाद में उनको भी वो कहता है, यानी कि वो तो बोल नहीं सकता। वहाँ पे बहुत खतरनाक सीन दिखाती है कि वो जो बाद में जब वो उन थोड़ा शांत हो जाते तो हमारा रणविजय बोलता है, देख मेरे दादाजी ने बताया था कि तू अपना ही खून है, इसलिए मैं तेरे को मारना नहीं चाहता, तेरे को मैं एक मौका देता हूँ कि तू बस एक वादा कर ले कि तू मेरे पापा की और मेरे फैमिली की और एक नज़र भी उठा करके नहीं देखेगा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ओके, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तब उसका ट्रांसलेटर कहता है मेरा भाई बोल नहीं सकता। सो इसके जो लोग होते हैं वो कहते हैं मेरा भाई सुन नहीं सकता। हाँ, क्योंकि ये सुन नहीं सकता था क्योंकि जो 300 लोगों को मार दिया था ना, वहाँ पे एक बॉम्ब इसके चड्डी के नीचे फूट गया था और इसके कान भी सब खतरनाक तरीके से डैमेज हो गई। तो रूसियन खतरनाक कितना जड्डा दिखाया गया था, थॉर की तरह दिखाया गया था वहाँ पे, बट वो सबसे रिकवर हो गया था, बट उसको भी सुनाई नहीं देता था। तो फिर वो भी कहता है मेरा भाई सुन नहीं सकता। सो फिर एक कहता है भाई देख मेरे को सब एक लैंग्वेज आती है जो कि तुझे जानते हैं, तू जो लैंग्वेज जानते हैं ना, सब लैंग्वेज जानती है, मुझे बस इशारा कर दे कि तू हाथ भी नहीं उठाएगा। सो इतना खतरनाक तरीके से इशारा कर जाता है कि इसका इरादा समझ जाता है भाई, इसका इरादा समझ जाता है और सीधा जो बोला था ना, जिसने मेरे पापा पे गोली चलाई होगी अपने हाथों से उसका गला काटूंगा, सीधा गला काटते थे, सीधा गला, जैसे बकरे काटते हैं ना बकरे, वैसे गला काट देता है। और यहाँ पे कहानी लगभग एंड हो जाती है। घर पे ऐसा जैसे कि जंग जीत ली, वैसे कुछ कर लिया, वैसे पापा 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 करके घर पे आता है, पापा इसकी ही फिर से वाट लगा देते हैं और ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा इमोशनल सीन दिखाया गया और कहानी एंड होती है सीधा। इतनी ही कहानी है, एकदम बेसिक सी कहानी है, बट भाई सचमुच यार रणवीर सिंह की एक्टिंग मतलब एक्टिंग दिखाई गई है भाई, इतनी खतरनाक एक्टिंग। और हाँ, हमारे अबरार के कैरेक्टर को भी ना एकदम खतरनाक तरीके से बताया गया है। सो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। और हाँ, फिल्म देखी होगी तो फिल्म और स्टोरी में कुछ रिलेट कर पाए होंगे तो वो भी कमेंट में बता देना। और हाँ, जाते जाते भाई पहला ही वीडियो है, एक बात आपसे कहनी, पहला ही वीडियो है, कुछ बात इधर उधर हो गई होगी सो मान लेना, ओके। और अगली वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। और हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बटन करके वीडियो को लाइक कर देना, ओके। हम मिलते हैं कुछ अगले नए वीडियो में, अगले स्टोरी या फिर कुछ और के साथ। तब तक के लिए टाटा।
बाय बाय।